Congratulations to all of you. वीकडे है, आप कहीं भी रह सकते थे, लेकिन आपने चूज़ किया आज आप ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करेंगे, नेटवर्किंग पे इन्वेस्ट करेंगे. दैट इटसेल्फ शोज हाउ गुड प्रोफेशनल यू आर, हाउ गुड बिजनेस ओनर्स यू आर. सो एम्पावरिंग सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से जो लीडर्स कनेक्ट फेस्ट का आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका आज जुलाई एडिशन है. और मैं आपको शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ. आज बहुत सारे जन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देने वाले, तो ज़्यादा टाइम आप सबका मैं नहीं लूँगा. 4 मिनट में मैं मेरा भी जो प्रेजेंटेशन है उसको फिनिश करता हूँ. बेसिकली एम्पावरिंग सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, जो पहले मैक्स सोशल वेलफेयर के नाम से हम पॉपुलर थे, तो बेसिकली हम लोगों ने पिछले 6 साल से ड्रग फ्री और रेप फ्री सोसाइटी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, स्पेशली पुणे में. और पुणे का रिजल्ट ये है कि पिछले 6 साल से हमने जो एफर्ट किए हुए हैं उसका रिजल्ट ये है कि आज पुणे इज़ दी ओनली सिटी एंड पुणे इज़ दी ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द एंटायर एशिया जिसका मोलेस्टेशन और रेप का रेट रिवर्स चल रहा है. तो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई इज लीडर्स कनेक्ट फेस्ट इज़ दी ओनली नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जिसको सिविल सर्वेंट सपोर्ट करते हैं और आपके यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स आते हैं. द रीज़न इज गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स नोज कि हमारा ग्राउंड पे जो इम्पैक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है और जो हम लोग एफर्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है. सो लीडर्स कनेक्ट फेस्ट का जो मकसद है, लीडर्स कनेक्ट फेस्ट का आप पेज अभी खोल सकते हैं. सो लीडर्स कनेक्ट फेस्ट का जो मकसद है वो ये है कि लीडर्स कनेक्ट फेस्ट के माध्यम से हम लोग एमएसएमई और एसएमई बिजनेसेस को नॉलेज और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी एक ही मंच पे दे सके. उसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स से उनको कनेक्ट कर सके, क्योंकि आज पे तारीख पे कोई भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो ये 3 चीज़ें इकट्ठे उनको दे रहा है. ये 3 मेन मकसद है. बाकी भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो एज ए इकोसिस्टम हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. इसमें बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया हुआ है. एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ हमारा ऑफिशियल एफिलिएशन है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स पूरी तरह से हर एक फेस्ट में हमें सपोर्ट कर रहे हैं. पीएफटीआई यानी प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, जो नॉर्थ इंडिया का लीडिंग ट्रेड क्लस्टर है, जैसे हमारे यहाँ पे एमसीसीआई है या एमएससीसीआई है, उसी तरह से नॉर्थ इंडिया का लीडिंग ट्रेड क्लस्टर प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज पीएफटीआई, उसका भी हमारे साथ ऑफिशियल टाइप है. प्रिक हमारा हमारा रजिस्ट्रेशन पार्टनर है. आप में से काफ़ी सारे लोगों ने आपके जो मेंबरशिप्स है वो प्रिक पे ही रजिस्टर किए हुए हैं. तो उसके साथ साथ उद्योग पाठशाला, जिनके थ्रू हम हर एक फेस्ट में अलग अलग मास्टर क्लासेस ले रहे हैं. आदित्य म्हात्रे सर का जो आज मास्टर क्लास है लीडरशिप कोचिंग का एंड लीडरशिप 2.0 का, वो भी उद्योग पाठशाला की तरफ से ही हो रहा है. पेरिनियल टेक्नोलॉजी जो एशिया की लीडिंग जेनसेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हमारे पूरे इवेंट को पावर करते हैं. तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि लीडर्स कनेक्ट फेस्ट इतने लोगों तक पहुंच रहा है और इतने लोगों को सर्व कर रहा है, पेरिनियल टेक्नोलॉजी ने उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है. अगर आप उसको थोड़ा ऊपर करेंगे स्क्रीन को, तो लीडर्स कनेक्ट फेस्ट के मेंबरशिप के जो फ़ायदे हैं मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ और थोड़ा उसको ऊपर कीजिए. सो बेसिकली नेटवर्किंग, जो बाकी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स तो आपको देते हैं, उसमें जो डिफरेंस चीज़ हम कर रहे हैं कि हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स को भी इन्वाइट कर रहे हैं. अभी जैसे पन्ना टीम की तरफ से जो हमारे रिफ्रेशिंग पार्टनर है, तो वहाँ पे जो उनके सेल्स मैनेजर है वो भी यहाँ पे आए हैं. सो ये प्लेटफॉर्म केवल रिस्ट्रिक्टेड एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हो और आप आपकी स्किल्स के लिए उत्थान चाहते हो तो आपका ज़रूर लीडर्स कनेक्ट फेस्ट में स्वागत है. उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो हम लोग अलग कर रहे हैं बाकी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आपको हर एक फेस्ट में हम प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं. सेव आपके टैक्सेस होते हैं, क्योंकि ये जो सारे पैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो एज ए मेंबर, इवेंचुअली वो पैसे हम सामाजिक कामों के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से आपके लिए डायरेक्टली टैक्स सेविंग का वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है. बिजनेस एजुकेशन थ्रू आवर नॉलेज पार्टनर उद्योग पाठशाला, ओनली नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म करंटली ऑन द प्लैनेट हु इज गिविंग 10x रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वारंटी हमारे सारे मेंबर्स को. और हमारे बेसिकली जो प्लैटिनम मेंबर्स हैं उनको वो लिखित में वारंटी हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एनुअल मेंबर्स. देन उसके साथ साथ पोस्ट रजिस्ट्रेशन, पोस्ट इवेंट आपका सोशल मीडिया पे शाउट आउट होता है. बाकायदा हमारे जो मीडिया पार्टनर है शिंदे साहब, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और वो बाकायदा आपका शूटिंग हाई रेजोल्यूशन सारे हमारे सोशल मीडिया पे जाता है. आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि मैं काफ़ी सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से पहले जुड़ा हुआ हूँ. लोग ये चीज़ कोई भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा है. प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स के साथ कनेक्शन तो आपको कोई भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है. तो आज हमारे यहाँ पे डीसीपी भाजी भाकरे सर जो आने वाले थे, उनका बेसिकली ये उनके घर में कुछ इमरजेंसी हुए, उनके भांजे साहब भी आज यहाँ पे आए हैं, तो वो भी जानते हैं वो चीज़ को कि उनके घर में इमरजेंसी होने की वजह से एसीपी राजेंद्र सावंत सर इज़ कमिंग हियर. सो एसीपी राजेंद्र सावंत जी को जो नहीं जानते हैं, सो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, मुंबई के जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वहाँ पे जितने भी टेररिस्ट थे
सबको पकड़ने में सबसे बड़ी भूमिका अगर क्राइम ब्रांच में किसी ने अदा की थी, दैट वाज एसीपी राजेंद्र सावंत, एंड ही हैज एक्सपर्टीज कि बिजनेसेस को सिक्योरिटीज प्रोवाइड किस तरह से की चाहिए और बिजनेसेस किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं विद पुलिस फॉर वेरियस बिजनेस इनिशिएटिव्स, फॉर वेरियस कोलैबोरेशन प्लस द सिक्योरिटी पर्पसेस। सो वो बहुत ही अच्छे एक गेस्ट हमें मिले हैं आज एज ए चीफ गेस्ट। सो बेसिकली अगर आप आपका अपस्किल करना चाहते हैं इसके बाद भी, फेस्ट के बाद भी, तो आपको अगर चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ को अगर प्रोफेशनल एजुकेशन में शार्प स्किल्स प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए उद्योग पाठशाला की जो डिस्काउंटेड कोर्सेज है वो एक्सेस आपको एज ए मेंबर मिल जाता है। सो अगर आप हमारा अपकमिंग कैलेंडर देखेंगे तो ये बाकी चीज़ें आप बाद में वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा हम लेट शुरू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आई विल क्विकली मूव फॉरवर्ड, एंड जो लास्ट हमारा कैलेंडर है तो ये अवार्ड टेबल वगैरह ये चीज़ें बेसिकली जो मोस्ट डायनेमिक मेंबर रहते हैं, जो मोस्ट एक्टिव मेंबर रहते हैं, उनको प्रोवाइड होता है। तो प्लीज़ वेलकम सर, प्लीज़ वेलकम, प्लीज़ द रजिस्ट्रेशन डन। थैंक यू। सो जो फ्यूचर विजन है हमारा वो आप सारा बाद में पढ़ सकते हैं। हम पहले 2 साल पुणे पे फोकस करने वाले हैं, देन वी आर एक्सपांडिंग पैन महाराष्ट्र, देन पैन वेस्टर्न इंडिया, एंड देन पैन इंडिया। सो ये हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं। सो ये लीडरशिप मास्टर क्लास आज डॉक्टर आदित्य मात्रे सर के साथ आप एंजॉय करेंगे। सो आपकी जो भी इवेंचुअली फीडबैक रहेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, यू कैन शेयर दैट। देन रेड कार्पेट अपॉर्चुनिटीज बाय फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रसाद गाड़ी सर, क्योंकि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस तो है नहीं। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि एक तरीके से वो उद्देश्य साकार हो और भारत के एंटरप्रेन्योर्स को जो रेड कार्पेट अपॉर्चुनिटीज़ है मोल्दोवा में, एंड मोल्दोवा इज़ अ टैक्स हेवन, तो बहुत जन को मालूम नहीं है। हमारे यहाँ पे जैसे कि दुबई टैक्स हेवन है वो इन जनरल मालूम होता है, लेकिन मोल्दोवा जैसा एक यूरोपियन नेशन जो एक टैक्स हेवन है, और वहाँ पे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है उसके बारे में गाइडेंस एंड प्लस आपको एक हैंड होल्डिंग की अपॉर्चुनिटी उस सेशन से मिलेगी। देन मेजर तपोन अरोरा का मास्टर क्लास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्मी कल्चर, ये सितंबर में होने वाला है। इस सब में गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स इन्वॉल्व रहेंगे ही। उसके साथ साथ मेजर तपोन अरोरा का एक्सपर्टीज जो है वो बेसिकली आर्मी कल्चर इम्प्लीमेंटेशन, जिसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट जनरली किया जाता है, और ये अंडर एस्टिमेट इस वजह से किया जाता है क्योंकि हम लोगों को लगता है कि आर्मी कल्चर में क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, सुबह उठना, सुबह रात को जगना, और बहुत आपके बॉस ने बोला कि जाके गोली खा जाओ तो खा जाना। लेकिन ये कल्चर जो है वो फैमिली तक आता है। अरे कोई भी आप जवान की या ऑफिसर की वाइफ कभी भी नहीं देखोगी, उसकी माँ कभी भी नहीं देखोगी कि उसको प्रिवेंट करने के लिए मिशन पे जाने के लिए। तो वो कल्चर इसी वजह से उनमें इम्प्लीमेंट होता है क्योंकि उन लोगों के पास पूरी जो वो पलटन और वो बटालियन के लिए डेडिकेशन होता है फैमिलीज में। तो इवेंचुअली उसकी वजह से वो मोटिवेट कर पाती है अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को कि जाओ तुम अपने पलटन की शान रखो। तो ये कल्चर इवेंचुअली आपके ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एमएसएमई बिजनेस ओनर, एज ए एसएमई बिजनेस ओनर आप किस तरीके से लेके आ सकते हैं, आप आपके एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से करियर पाथवे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर आर्मी में कोई लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन करता है तो वो ऑफिसर को मालूम होता है बाय द एंड ऑफ द 15 ईयर्स वो कितना भी घटिया परफॉर्मर हो, इवेंचुअली वो मेजर बनने ही वाला है। आज आर्मी की तरफ से हमारे शिवानी जाधव मैम भी आए हैं, वो बेसिकली वो भी आपको उसके बारे में थोड़ा सा लाइट थ्रो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो कल्चर हम किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में एमएसएमई एसएमई ऑर्गेनाइजेशंस में लेके आए, तो उसके बारे में वो गाइडेंस सर की तरफ से रहने वाला है। बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज विद सरयू साइंसपार्क मैम। तो बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही अगेन अंडर एस्टिमेटेड और एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको इग्नोर तरीके का टॉपिक है, लेकिन हम लोग की कोशिश ये है कि बिजनेस कम्युनिकेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेस ओनर आप किस तरीके से रख सकते हैं बाकी लोगों के सामने, इसके बारे में वो गाइडेंस है। सो वो जो ट्रायल इन्वाइट बेसिकली मैं आपको अभी शॉर्ट में ये चीज़ों के बारे में दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारे चैप्टर प्रेसिडेंट आपको ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए मैं ही इसको फिनिश करता हूँ। तो इसको थोड़ा ऊपर लेके जाइए सर। तो 28 डेज के बाद ये हमारा नेक्स्ट फेस्ट शुरू होने वाला है। अगर आप देख सकते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यंग इंडियंस is now going to support us. Cafe You and Me is our title sponsor. फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो PMC केयर ऐप की तरफ से हर एक फेस्ट के हमारे नोटिफिकेशन अभी 1 लाख लोगों को जा रहे हैं। सो लीडर्स कनेक्ट फेस्ट के बारे में मालूमात 1 लाख लोगों को हर एक
फेस्ट के बारे में इसके आगे रहने वाली है। पुणे मैनेजमेंट एसोसिएशन हमारा को ऑर्गेनाइजर है। उद्योग पाठशाला पेरिनियल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। देन यू कैन सी कि इसमें बेसिकली ग्रोथ मीडिया पावर हाउस, ये जो पूरा वेब पेज वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारा क्रिएशन ग्रोथ मीडिया पावर हाउस जो अमेय सिंह देशमुख सर का मीडिया हाउस है उसकी तरफ से होता है। देन आप इसको अगर ओपन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट उन्होंने आप देख सकते हैं बनाई है कि इसमें किस तरह से आप बिजनेस प्रेजेंट कर सकते हैं। इवेंचुअली गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स के साथ कनेक्शन बना के आपके पैसे गुड कॉजेज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, ये आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। इवेंचुअली अगर आप जाते वक्त जो हमारा यहाँ पे QR कोड रहेगा वहाँ पे स्कैन करके जाते हैं तो नेक्स्ट सेशन जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज इन मोल्डोवा है वहाँ पे आप एक अच्छे डिस्काउंटेड रेट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है एंड वी आर इंक्रीजिंग द मेंबरशिप फीस। सो अभी की जो करंट मेंबरशिप फीस है, जिसने भी मेंबरशिप फिलहाल नहीं ली है वो एक डिस्काउंटेड रेट में आज ले सकते हैं, तो वो डिस्काउंटेड रेट आज के लिए ही वैलिड रहेगा। देन थोड़ा ऊपर और कीजिए उसको, ये आपको जैसे ही आप टिकट बुक करते हैं आपको ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ये पूरे हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं। देन इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारे मेंबरशिप के बेनिफिट्स वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। एंड अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो लीडर्स कनेक्ट फेस्ट है वो मेरा ब्रेन चाइल्ड है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो IIM काशीपुर का मैं एल्यूमनाई हूँ एंड मेरा कुछ थोड़ा बहुत और भी अचीवमेंट है, जैसे बी एस्थेटिक मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर रनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेल फ्रॉम पास्ट 3 years एंड वी आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट डूइंग ऑर्गेनाइजेशंस इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। मराठा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल जो आज मराठा हिस्ट्री का ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल है एंड सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हिस्ट्री के जो चैनल्स है उसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स आप कह सकते हैं कि हमारा मेरे और मेरे दोस्तों का वो एफर्ट है। देन उसके साथ साथ जो बाकी हमारी टीम है, योगेश देसाई सर जो को फाउंडर है लीडर्स कनेक्ट फेस्ट है, ही इज डायरेक्टर ऑफ पेरिनियल टेक्नोलॉजी। वीरेंद्र राठौड़ सर डायरेक्टर ऑफ उद्योग पाठशाला। प्रसाद गाड़े सर वन ऑफ आवर मेंटर्स एंड ही इज एक्सपर्ट इन बेसिकली entrepreneurship in Moldova. Dr. Anshul Dhingra, नीति आयोग कंसल्टेंट एंड इंडियाज फर्स्ट ब्रांड ट्रेसी सर्टिफाइड ट्रेनर। प्रतीक गौतमल हमारे टेक पार्टनर है। अमेय देशमुख सर, सो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द लीडर्स कनेक्ट फेस्ट पुणे चैप्टर। ये हमारे जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स का पैनल है, तो वो बेसिकली ये आप देख सकते हैं। इंद्रेश बागल सर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की तरफ से उन्होंने हमारे यहाँ पे शिरकत किया था। संदीप सिंह गिल सर, सो ही इज द DCP ऑफ रूरल इन पुणे पुलिस। देन संदीप भाजी भाकरे सर, आज उनके फैमिली के इमरजेंसी की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन उनका सपोर्ट पूरी तरह से हमारे लिए फेस्ट के लिए अवेलेबल है। ACP राजेंद्र सावंत सर, ही विल बी आवर चीफ गेस्ट टुडे, ही इज द DCP। So basically these kind of policy makers are supporting us. Now I am going to hand over the mic to chapter president अमेय देशमुख सर and growth media power house के बारे में वो आपको अगले 4 मिनट में बताएंगे। अभी ये जो विनायक जी हमारे यहाँ पे है, उनके यहाँ पे एक स्टॉप वॉच रहेगा और हर एक जो मेंबर आ रहा है जिसका 2 मिनट का प्रेजेंटेशन है वो 2 मिनट का स्टॉप वॉच, 4 मिनट का प्रेजेंटेशन है 4 मिनट का स्टॉप वॉच, तो वो यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा के रखेंगे। इवेंचुअली वो स्टॉप वॉच खत्म होने से पहले आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो और एक अच्छे वे में आप सबको आपका बिजनेस के बारे में समझाए, सर्विसेज के बारे में समझाए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नहीं चाहते कि हम आपको रोके या टोके, तो आप खुद से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टाइम पे आपका प्रेजेंटेशन खत्म कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग डाउन। सो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे? हाउ आर यू डूइंग? आवाज नहीं आया सर लास्ट? हाउ आर यू? हाथ ऊपर करके हाउ आर यू? अमेजिंग अमेजिंग। सो वी आर सुपर शॉर्ट ऑन टाइम टुडे, तो इतना टाइम नहीं लूंगा मैं। सर ने अभी सारे लीडर्स कनेक्ट फेस्ट का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। मुझे पता है आप आए हो आपकी मर्जी से, आप जाने वाले हो हमारी मर्जी से। यू आर नॉट गोइंग टू लीव अस, ये मुझे पता है। लेट मी जस्ट क्विकली टेल कि व्हाई वी आर बिल्डिंग, ये प्लेटफॉर्म क्यों बिल्ड किया है, व्हाई आई हैव पर्सनली जॉइंड दिस प्लेटफॉर्म एज अ प्रेसिडेंट, और व्हाट इज सेपरेट। कई आप मेंबर्स हो, आप यू कुड बी मेंबर्स ऑफ BNI, यू कुड बी मेंबर्स ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स, तो व्हाई दिस प्लेटफॉर्म? हम ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि आपको यू नो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तो लेट मी जस्ट क्विकली रैप अप इन 1 मिनट। अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप ली होगी, तो यू नो फॉर एग्जांपल BNI, तो यू नो दैट प्लेटफॉर्म, एवरी प्लेटफॉर्म हैज देयर ओन यू नो गोल्स। राइट नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू बिट ऑफ अ बिजनेस, कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो तो दे आर गोइंग टू
दे आर गोइंग टू गिव यू अ बंच ऑफ देयर ओन टास्क। उनका टारगेट रहता है उनकी प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप्स बढ़ाना। ऐसा यहाँ पे नहीं है। एक तो जैसा आप जानते हो, एक तो हम अनसेल्फिश रीजन के लिए कर रहे हैं, टू दिस इज अ मेड इन भारत प्लेटफॉर्म, और जो भी प्रॉफिट्स आते हैं यहाँ पे दे ऑल गुड, गो टू वेरी गुड कॉज। जो हमारा एक यूथ एम्पावरिंग यूथ फाउंडेशन है, एम्पावरिंग वेलफेयर फाउंडेशन है, इट गोज इनटू एम्पावरिंग यूथ ऑफ भारत। तो मेड इन भारत है, प्रॉफिट्स अच्छे चीज़ें के लिए लगाते हैं हम। प्लस हमारा एक सेल्फिश रीजन है, ऑल ऑफ अस पीपल हु बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म हैव आवर ओन बिजनेसेस। तो हमारा सेल्फिश रीजन ये है कि rather than us taking memberships of other platforms, we want to make this platform perfect. तो जैसे यहाँ पे एक तो वेटेड एंटरप्रेन्योर्स आएंगे जो भी हमारे मेंबर्स हैं, दे विल ऑल बी वेटेड एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ हमारे जो टाइप अभी हुआ है, तो यू आर गेटिंग एक्सपोजर टू इंडस्ट्री लेवल कॉन्टैक्ट्स। तो दीज आर मतलब यू कुड से हेवी हिटर्स। और दूसरा जो है कि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। तो आप सोचिए कि इतने सारी बेनिफिट्स, एंड वी एज बिजनेस ओनर्स वी वांट दिस प्लेटफॉर्म टू सक्सीड। वी डोंट वांट टू गो टू एनी अदर प्लेटफॉर्म फॉर मेंबरशिप्स फॉर प्रमोटिंग आवर बिजनेसेस। तो आप ऐसे समझिए कि वी एज बिजनेस ओनर्स आर कमिटेड टू मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म परफेक्ट विद बिजनेस इन माइंड। और एक अमेजिंग बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ एंड देन आई विल मूव ऑन। अभी जो मेंबर्स हैं हमारे, अभी सारे एवरीवन हैज जॉइन्ड द एआई बैंडवैगन। आप सारे ने चैट जीपीटी वगैरह टेस्ट किया होगा, एवरीवन हैज अ चैट जीपीटी अकाउंट। तो जो हमारे पहले 10 मेंबर्स हैं, वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग सम क्रिटिकल एआई एजेंट्स। मतलब आगे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू टेक अ मेंबरशिप, सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप, तो आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए वी विल बी पर्सनली इन्वेस्टेड। तो वी विल बिल्ड एआई एजेंट्स फॉर यू। तो आपका जो कस्टमर, जो प्रॉस्पेक्ट प्रॉस्पेक्ट फाइंडिंग प्रॉस्पेक्ट्स, उनका रिसर्च करना, ऑटोमेटेड फॉलोअप, तो वी विल गिव एक्सेस टू सम प्रिटी टिप ऑफ द स्पीयर टूल्स जो वेरी रेयरली पीपल आर यूजिंग। चैट जीपीटी सारे लोग यूज करते हैं, बट आई फील माई एजेंसी जो अभी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मैं, आई थिंक वी आर एट द एब्सोल्यूट टिप ऑफ द स्पीयर व्हेन इट कम्स टू एआई। तो अगर आप मेंबरशिप लोगे तो वी आर गोइंग टू गिव यू एक्सेस टू सम प्रिटी अमेजिंग एआई एजेंट्स हु विल आल्सो हेल्प यू डबल ट्रिपल योर बिजनेस। सो थैंक यू। अभी ये लीडर्स कनेक्ट फेस्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। आई विल नाउ इंट्रोड्यूस माय ओन एजेंसी। आई एम डूइंग एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी एंड एज एन एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फॉर लीडर्स कनेक्ट फेस्ट। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपने सुना होगा, जब भी आप यूट्यूब पे जाते हो और फेसबुक पे जाते हो तो आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट बार बार आपको इंटरप्ट करती है। तो यू नो व्हाट, कई बार आपने लास्ट के मेंबर्स, कैन यू प्लीज सिट। Yeah. So when you go to, for example, जब आप every member has here a YouTube account, a Facebook account, LinkedIn account या Instagram account, तो आपने कभी सोचा है कि how do these companies actually manage giving so many crores of users a free account और इतना सारा data, इतना सारा इतने सारे features, how do these platforms actually manage? तो when a platform like this is free, you are supposed to be the product. आपका जो data है, that is the product that these companies deal in. तो your data is worth lakhs of rupees, worth crores of rupees. तो कैसे मैं अभी समझाता हूँ। Next slide please. Yeah, next. तो just some funny meme that we draw. तो नहीं, थोड़ा ऊपर। हाँ, तो yeah. So back in 2015. So back in 2015, there was a very viral article in Medium that said कि a lady dropped an article, a blog on Medium, where she said Google helped her identify she was pregnant just on her browsing history. तो Google used to have a feature जहाँ पे Google would give you a diagnosis कि you are suffering with cold, fever. कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने देखा भी नहीं होगा। फार्मा इंडस्ट्री के प्रेशर के बजाय they kind of let go of that feature. But this was back in 2015. तो 10 साल पहले Google was at this level. खाली लोगों की ब्राउजिंग हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री देख के Google used to diagnose people. तो Google told this lady she was pregnant based just on her search history. Next please. तो आप सोचिए कि कितनी ब्रेन पावर होगी 10 साल पहले. And Google's, Facebook's, Meta's, YouTube's brain power is doubling every 6 months. So Google and Facebook knows, it is like the friend you never asked for, but they know everything about you. They know your cravings, they know your likes, dislikes, where you live, आपके दोस्त कौन है, आपके temptations क्या है, आपके secrets क्या है. They know everything about you, more than maybe your mother knows about you.
और ये सच है, दिस इज द ट्रूथ दैट वी लिव इन राइट नाउ। नेक्स्ट प्लीज। तो गूगल एंड फेसबुक हैज एटलीस्ट 50,000 डेटा पॉइंट्स इन एवरी इंडिविजुअल। आप शायद कितने भी स्मार्ट हो, आप इनकॉग्निटो ब्राउजर क्यों ना यूज करते हो, स्टिल गूगल एंड फेसबुक हैज फिगर्ड आउट अ वे टू ट्रैक दिस 50,000 डेटा पॉइंट्स ऑन ईच इंडिविजुअल। तो ये सारा मैं क्यों इतना बैकग्राउंड बता रहा हूँ, नेक्स्ट प्लीज। तो यू नो गूगल एंड फेसबुक, मेटा, यूट्यूब, ये सारे लोगों के पे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर देयर पेड एड्स। अगर आप सिंपल पोस्ट वगैरह डालते हो, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, तो यू डोंट गेट एक्सेस टू दिस डेटा। लेकिन अगर आप पेड एड स्टार्ट करते हो तो यू गेट एक्सेस टू दिस 50,000 डेटा कंबाइंड विद ऑल द ब्रेन पावर दे ऑलरेडी हैव। ये आपको पूरा एक्सेस उसका मिल जाता है एट नो अपफ्रंट कॉस्ट। खाली आपको तभी कॉस्ट देनी है व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर एड। तो यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन आप कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स टारगेट कर सकते हो, आप इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हो, आप लोकेशन को टारगेट कर सकते हो। जैसे मिंत्रा का एक अभी एडवर्टाइजिंग कर रहे थे हम, 20-year-old गर्ल हु लिव्स इन कल्याणी नगर, कोरेगांव पार्क एंड शॉप्स रेगुलरली ऑन गूगल एटसेट्रा। और कॉम्पिटिटर्स जो भी हमारे फ्लिपकार्ट कॉम्पिटिटर्स है, अमेजोन कॉम्पिटिटर्स है, तो वी कैन टारगेट वेरी बहुत पिन पॉइंट आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे रूम में अगर बैठे वाले लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ हमारी लीडर्स कनेक्ट फेस्ट के एड्स, तो भी हम टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो कम से कम ROI अभी का है ₹5 to ₹60 पर रुपीज स्पेंट ऑन पेड एड्स। तो दिस इज द एवरेज दैट यू आर गेटिंग। नीचे प्रूफ भी डाला है। नेक्स्ट प्लीज। तो दीज आर सम ऑफ द केस स्टडीज वी हैव। नेक्स्ट प्लीज। मैजिक, डेफिनेटली मैजिक नहीं है, बट मैजिकल यस। अभी जो फीचर्स मैंने आपको बताए, अभी जो डेटा पॉइंट्स आपको बताए, तो यू कैन ऑलमोस्ट गेट मैजिकल रिजल्ट्स जस्ट यूजिंग पेड एड्स। थोड़ा सा नेक्स्ट प्लीज। यू जस्ट स्क्रॉल थ्रू केस स्टडीज। तो या एज यू कैन सी हियर, हमारे लीडर्स कनेक्ट फेस्ट के ही क्लाइंट, उनके वी जस्ट गॉट न्यू कस्टमर्स एट ₹30 मोबाइल ऐप इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट प्लीज। जस्ट या तो दिस इज द ROI। तो ₹22 प्रॉफिट ऑन पर रुपीज स्पेंट विद पेड एड्स। नेक्स्ट प्लीज। Yeah, again thousands and thousands of purchases here and just hardly 300-400 rupees per purchase. So just imagine the kind of profit this will give combined with AI, where AI do most of the agentic work. जो भी repeat work होता है, आपका sales जो follow up होता है, अगर आप कोई agent हम build करते हैं आपके लिए, who will go online, who will find the data of the prospect, who will do a personalized email, तो आप सोचिए कितना opportunity है। Thank you so much. Thank you so much अमेजिंग सर। वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आई एम श्योर यहाँ पे उपस्थित सभी MSME SME बिजनेसेस को उनके सर्विसेज नीडेड है, तो आप बाद में ड्यूरिंग द डिनर टाइम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विल बी फ्रॉम अशोक शिंदे सर, हु इज एक्सपर्ट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। Good evening all. गुड इवनिंग सर। First of all, thank you so much for giving this opportunity to present in front of you. So, शुरू करने से पहले मेरे बेसिक 2-3 क्वेश्चंस है। आपको क्या लगता है, इंडिया ग्रो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। What speed India is growing? गुड स्पीड। Good, okay. Any calculation में आप बता सकते हैं? फास्टेस्ट ग्रोइंग Comparing last 10 years, 10 साल पहले हम ग्रो कर रहे थे और अभी हम ग्रो कर रहे हैं। So it's double, triple, 4 times how it is. फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। Fastest growing economy. 5 times, 4-5 times we are growing fast, right? In terms of infrastructure, in terms of your industrialization, in terms of globalization, everything, okay? But अगर आप सोचते हो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ग्रो हो रहा है, वैसे हमारा सेफ्टी पैरामीटर जो है, सेफ्टी के जो मेजर्स है या सेफ्टी के जो रेगुलेशंस है, कैन इट ग्रोज पैरेलल? व्हाट यू फील? आज अगर 57 फ्लोर का परमिशन मिला है पुणे में, अगर 40th फ्लोर पे रहते हो और नीचे 20वें फ्लोर पे आग लग जाएगा तो क्या करोगे? What you can do? Any guess? So we still have that questions कि क्या करें, right? अगर रोड से हम जा रहे हैं, हमारा कार्स इतने स्मार्ट कार बन गए कि हमको ब्रेक लगाना, एक्सीलेटर देने की भी जरूरत नहीं। ऑल कार्स आर स्मार्ट कार्स नाउ। अगर 120-140 के स्पीड से जा रहे हैं और सडनली ABS या ADAS जो भी है आपका वो एक्टिव हो गया और कार को सडन ब्रेक लग गया, व्हाट विल हैपन? सो देयर माइट द कोलिजन ऑफ मल्टीपल कार्स, राइट? अगर आपका बच्चा नीचे खेल रहा है, बच्चे को पहले से ही हमने सिखा के रखा है कि संभाल के खेलना है, बट बच्चे जब एक साथ खेलते, हमारा सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो सेफ्टी के लिए मुताबिक बना हुआ है? अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल वायर सारे ओपन होते हैं, गार्डन में जाओगे तो ओपन होता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सेफ्टी, राइट?
सो सिमिलरली हम उसके ऊपर पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं. गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है बट द स्पेस इज वेरी स्पीड इज वेरी स्लो. रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं बट स्टिल द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज वेरी स्लो. So there are some challenges. There are some challenges in India. So those are the challenges we list out. There might be the different challenges also, but we list out the safety is the first challenge in India right now. Pollution is another challenge. Delhi, Pune, Hyderabad is having maximum dust pollution. Okay. Then health issues is increasing rapidly. Poverty, inequality is also increasing. People are making money, but few people are not getting the money. They are not getting their basic needs. Okay. Here, war and military conflicts, yes, it is there. China, Pakistan, Bangladesh, all are there, okay, to threaten us. Local violence, there are sometimes, there are sometimes another political party that are making the violence. And the quality education. We know how the quality of education we have right now, okay. So these are the challenges, and still we have taken the target as a national goal. Government has taken the target, Vikasit Bharat by 2047. Yeah, developed country by 2047. This is the national goal we have taken. And how they are doing? So these are the national actions they already set. Okay. So in that you can see the end poverty by 2030. This is the goal taken by the India government. Can you believe this? 2030 में एक भी गरीब नहीं रहेगा इंडिया में. This is the national goal, right? So these are the national goals. What we can do? How we can support to the government to achieve these goals? So we come forward. So we taken the first target, safety, pollution. This is the target we have taken. Next slide, please. Okay. So this is the sustainable development goals taken by India, which is announced in the world, in the UN nation, कि हम लोगों ने ये national goal लिया हुआ है, and we are achieving that. Go ahead. Next slide. So what we did? So we come forward. We take the target of safety, right? Under one umbrella, safety is one target, but there are multiple verticals. So we have the industrial safety, we have fire safety, we have health safety, road safety, public safety, and environmental safety. So those are our verticals. Okay, we are working on that. And we strongly believe safety saves life. So just think about it. Whatever you are doing, just think about the safety first. Okay. So this is our one vertical where we have all the medical related services, health safety related services. So we are coming with the concept home clinic and the first aid centers. Okay. And this is our another vertical where we have the fire equipments, where we have the safety equipments. Okay, next slide. Okay, and we create values for those who are trying to make this world more safer and sustainable. So we are working for them. Okay, next please. These are the government authorities where we are working with them. Okay, so different authorities: pollution board, factory inspector, fire department, all the government authorities. Almost 9 to 10 authorities we are working. Please. This is about our company. So we are ISO certified for all 3 standards, and we have the diversified experts. We have these affiliations also. Okay, please go ahead. What we delivered in last 10 years. Okay, so these are some achievements we have, like factory license we secured for the clients, MPCB permits and all. So this is the numbers just. Okay, please go ahead. These are some services we have. So we conduct a lot of safety trainings. We conduct a lot of safety audits and the compliance. Also we provide the consultancy to the different clients. Okay, go ahead. These are some products we deal with. Okay. Finish? Okay. Thank you so much. Thank you so much, Shinda sir. So basically we need to respect everyone's time. That's the reason why we are making it quick. So the next presentation is going to be from Aditya Matre, the Padi sir. But before that, our chief guest speaker, Aditya Matre sir has arrived, so I would request Padi sir to kindly do a felicitation for Matre sir. Very busy schedule, came down to the fest and is going to guide us with Leadership 2.0 training. So thank you so much for coming, sir. You can have a seat by the time we finish the presentations. So Padi sir, I'll hand over the mic to you. So he's going to talk about the perennial technology. All those who doesn't know Padi sir, he was the leader in Kirloskar Group, now is handling the perennial technology as well. So anyone who wants the connection with the Kirloskar Group or perennial technology can connect with Padi sir later. Person we didn't want to be taking a lot of time, so I'm skipping the video or the presentation. My name is Dr. Sadashib Padi. I'm a friend of all of them, and I'm also the convener of the CIA MSME panel. So if you come me any help,
and I happen to know Dr. Matre through an MSME meeting of CIA, and he trained the MSME owners who were less than 1 crore. I know the owners of the 1 crore business, and Dr. Matre trained them for 3 days, and CIA remains obliged to him for a long time. So thank you, Dr. Matre, for that same. About perennial, be brief. Perennial, as you know, the meaning of perennial, उसका मतलब ये होता है कि कभी खत्म नहीं होने वाला चीज़ है. And perennial group was started by Mr. Yashwant Desai, and उन्होंने एक चीज़ देखा कि the natural resources like water, air, and these are 2 resources mainly added by other natural resources. अगर इसको हम यूज़ करते हुए कोई बिजनेस चालू करेंगे तो एक्चुअली भी रियली भी वेरी यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल कम्युनिटी. तो इसीलिए पेरिनियल का चालू 20 years ago started, and now it nearly 300 crores plus 300 plus crores. एंड पेरिनियल में क्या होता है कि जनरली सर्विस सेक्टर में हम पावर का हमेशा प्रॉब्लम रहा है इंडिया में, डिफरेंट सेक्टर्स में, इंडस्ट्री में. तो क्या होता है, पेरिनियल लीजेस आउट, रेंट्स द जेनसेट्स, इलेक्ट्रिक जहाँ पे प्रॉब्लम होता है वहाँ पे डीजल जेनसेट्स को रेंटल पे देते हैं. सेकेंडली फॉर डी वाटरिंग इन सेंस मेनी द लेक्स which are formed due to the open cast mines, उसमें से how fast you can pump out the water. So those things also are projects are handled by perennial group. And other also like this something called MLT, mobile lighting towers, जहाँ पे कि आपको पावर सप्लाई नहीं होती, लाइट का प्रॉब्लम है. Like for example, expansions of any airport or any very interior area of any factory, जहाँ पे आपको पावर सप्लाई लाइट चाहिए वहाँ पे, तो perennial comes to the help and to light the area. So it is really a very innovative and creative service industry which is growing very fast. And perennial group can be a lot of useful, can give useful tips to many of us. And please feel free to come to contact us, and we'll always be there for you. Thank you so much for everything. Thank you so much, Padi sir. Thank you so much, Perennial Group, for supporting empowering social welfare and all its initiatives right from the founding of the foundation. So next, I would call my dear friend Ashwini Deshpande sir. Good evening. Just before we start, I would like to say a few things. I am not a techie expert, so these presentations I have made using the basic PowerPoint. I haven't used any Canva or anything to make. So just a second. So myself, welcome to Ashwin Dental Clinic, where we prioritize oral health with the latest technology and compassionate care. Our mission is to provide the best dental treatments and services to ensure you have the best smile. So about myself, I'm Dr. Ashwin Deshpande. I have done my BDS from DY Patil, and I have also completed a course from cosmetic dentistry from New York University, USA, and a microscope dentistry from Etika Hospital Research Center, New Delhi. And about us, we are a trusted name in dental care for the last 15 years, and we offer variety of services from routine checkup to advanced cosmetic procedures to enhance and protect your smile. We always have a patient care philosophy in which we always believe in patient-centered approach, and where we listen to our patients and then we involve them in each and every step of their treatment plan. And so some of our special services include, we have an intraoral camera with screen for basic consultation and patient education. Then we were the first clinic to introduce the digital X-ray, where we for instant and accurate diagnosis and treatment planning. Now we also have single visit root canal therapy, so that the pain of the patient is relieved in first visit itself. There are no need of multiple visits. And also we have replacement of missing teeth by dentures, implants, and all those things. And also gum treatments and occlusal guards and also sports guard. And we have a special services which include a lifetime membership, which is exclusively started by us, and Danta Sanskar, which is again exclusive service which we provide. And we also have diet counseling sessions for all age groups, also for pregnant ladies. And
The lifetime membership offer where you pay one-time registration charges of 2,000 and then you have a lifetime free dental checkup at our clinic and discount of all kinds of dental treatments which we do. And also we give you a customized oral health kit along with the registration. And Danta Sanskar, which is another patient education related thing which we have started in our clinic every Sunday between 10:30 to 11:30 a.m. And where we educate the patients about the correct brushing technique, which toothpaste to use, which is the toothpaste which you have to use, and also what is the use of importance of flossing and the importance of regular dental checkups every 4 to 5 months. And also we educate patient about effect of oral health on overall body health, which is also very important. So just to finish up some of the cases which we have done. And so you can see this before treatment and then this is after treatment where we have restored it with the tooth color fillings. And this patient had a wedding which was in 3 days time. So we completed that case. This is again a young patient who came who had met with an accident. So these are the again pre and post treatment photographs. And again these, as you can see, the patient had lost his front teeth in accident and we again restored them. And this is again ultrasonic scaling where the stains of the teeth are completely removed using ultrasonic scalers. And these are again treatment photographs after orthodontic treatment using braces. So you can see how the teeth were before and these are after treatment photographs. And so this is our address. We are located at New Sangvi Famous Chow and the timings are these and you can also contact me on this number. And always remember, this is a take-home message for every one of you. Dental treatment is never expensive, but neglect is. So the longer you delay the treatment, the more invasive and costly the procedures become. And so thank you for considering us for your oral health needs. We look forward to helping you and achieve and maintain your healthy smile. Thank you very much. And also we will be distributing our clinic brochures to every one of you. So kindly make sure that you receive it. Thank you.